और ले शंकर भजले और तू विष्णु भजले और तू भजले पूंछरी को लोठा है और काहे इतबित लुढ़क रयो है काहे इतबित लुढ़क रयो है जैसे और बिन पेदी को लोटा है शंकर भजले विष्णु भजले भजले पूंछरी को लोटा है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया सुभाष जी दे रहे हैं, यहीं के निवासी और वास्तव में हर जगह प्रोग्राम सुनने के लिए जाते हैं और सभी कलाकारों को बड़ा प्यार बड़ा सम्मान देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके बड़े भैया का तालियों के साथ स्वागत करें। 50 रुपए का पुरस्कार श्री श्याम मंडल मेलखेड़ी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कभी बार बार चेतावनी दे रहा है और 21 रुपए का पुरस्कार आदमी हमारे संचालक जी की तरफ से आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और कभी कह रहा है दादाजी जो तू अपनी क्या अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे। और देखो भैया कभी कॉपी बारे अंत निवेदन है भैया घूमते रही हूँ, देखो नंबर सबसे पीछा है और सबसे दूर पे लाली आई है तो ने का तो मैं ध्यान रखी। हाँ कहा अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे जो तू अपनी मुक्ति चाहे छोड़ करम तू खोता है वरना क्या होगा भैया यम के दूत पकड़ ले जावे क्या अरे यम के दूत पकड़ ले जावे यम के दूत पकड़ ले जावे और तेरी पर पीठ पे सोता है। जब कभी बार बार समझा रहा है और कह रहा है क्या अरे ओ जरा क्या ओ जरा भैया तुम भलाई पीछे जाके बैठ गए, बिल्कुल ब्लैक एरिया में बैठे हैं बिल्कुल। कहा और ओ जरा महेंद्र डागुर ईटड़ा उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भैया और ये 101 रुपए का पुरस्कार मीर सिंह डागुर ईटड़ा उनकी तरफ से आया है, सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और 51 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह यहीं के निवासी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार पूरन जी रोनपुर उनकी तरफ से पुरस्कार आया है, सभी के लिए बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार संजीव नीम खदार उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखो काऊ का नाम गलत बोल जाए तो दोबारा रुपया दे के सही करवा लूं, कोई परेशानी नहीं। हाँ कहा अरे ओ जरा और 101 रुपए का पुरस्कार मनीष बड़ौदा में गोलगप्पे वाले उनकी तरफ से आया भैया, कल का जाएंगे हमें खवा दियो। सुनिए जरा मत वाले इंसान। और 51 रुपए का पुरस्कार चतुर सिंह डागर ईटड़ा उनकी तरफ से आया है 20 ही दे दो तो का 10 में फांसी है रही है भैया। नाम
विजेंद्र सिंह जी उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ओ जरा मत वाले इंसान, ओ जरा मत वाले इंसान जी। अच्छा तुम दोनों के ठीक। अरे ए जरा मत वाले इंसान माटी में मिल जाएगा। और देख अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भंगी कफन उठाएगा। और देख जिसको तू अपना कहता है, क्या अरे जिसको तू अपना कहता है। और 1 रुपए का पुरस्कार विनोद शर्मा बड़ौदा में उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको तू अपना कहता है काम न वो भी आएगा। पुरुषोत्तम चहल जी बड़ौदा में उनकी तरफ से एक माला और 1 रुपए का पुरस्कार उनकी तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दे बड़े भैया को। जिसको तू अपना कहता है काम न वो भी आएगा। और तुम ऊपर बैठे खाए सब फ्री में सुन आए दिखी। हाँ कॉपी में तो दे ही रहे, अलग से पैसे और देने पड़ेंगे। और 51 रुपए का पुरस्कार विश्वेंद्र पटवारी, कौन सा काम बताया साहब, पथवाड़ा सरपंच उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अरे जिसको तू अपना कहता है काम न वो भी आएगा। और देख अरे धन दौलत, ये धन दौलत, हाँ धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। मगर अरे जिस दिन तेरा ये दम निकलेगा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा। और बाबा वो बाबा, हाँ बाबा हंस अकेला जाएगा। ओ जरा मत वाले भैया पुरस्कार आदरणीय महेंद्र निहाल सिंह सरपंच रेस्ती उनकी तरफ से आया है। अच्छा वहां दे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वानों देखिए कहते कि आए थे वो चले गए, आए थे वो चले गए, बाकी सब सवाली थे। और सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ। ऐसा कोई प्रसंग, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई जिक्र नहीं है जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों कथाएं सारी वही, प्रसंग सारे वही, बस कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। बात तो समय की है विद्वानों। एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जाती है जल लेने के लिए। वहां जाकर के एक दृश्य, एक नजारा देख लिया। भैया कहा कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली, जाने गागर शीश उठाइया। अरे गावत गीत मल्हार कामुनी वा गंगा तट पे। देखो दृश्य किनारे जाके, देखो दृश्य किनारे जाके, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया को प्राण गवाए। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है।
आहा विद्वानों, जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही है तो देखिए कवि ने लिखा और मोनू भैया कैसे और 51 रुपए का पुरस्कार सुंदरलाल चौधरी जी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। सुनिए कहा, हेरे ले देखो दृश्य, देखो दृश्य और दंग भई मन में, द्रौपदी सुता को लाई है और ले बैठो वीर, बैठो वीर चिता के अंदर अग्नि लयो लगाई है, बैठो वीर चिता के अंदर। आवाज भैया और कहा, गाकर छोड़े, गाकर छोड़े, गाकर छोड़े चली रे पांचाली। जैसे ही रानी द्रौपदी ने देखा कि गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है तो गाकर छोड़े, गाकर छोड़ी चली पांचाली। फिर पास पुरुष के आई है और अरे हरि कहे, हरि कहे, हरि कहे नानहु को अपनी डोरा देह जलाई है, हरि कहे नानहु को। विद्वान श्रोता, कलाकार बंधु बड़ी सुंदर सुंदर बात आपको बता करके जा रहे हैं। एक से एक महान कलाकार आपके बीच में है। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं। कलाकार आकर के कह रहे सब कर्मों की बात हुआ करती है। अभी अभी हमारे आदरणीय शिव सिंह चाचा जी गा करके गए, वो भी कह रहे थे कर्म के बारे में। बाबा तुलसीदास जी ने भी कर्म के बारे में लिख दिया है। कह रहे कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल। अब देखिए एक कवि कर्म के बारे में थोड़ी सी कल्पना कर रहा है, कर्म के बारे में थोड़ी सी कल्पना कर रहा है और उस कल्पना को कर कर के आपके सामने भेज रहा है। मोनू भैया कैसे कहा, हेरे कर्म घटा दे, कर्म घटा दे, कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे। क्या कर्म घटा दे, कर्म घटा दे, कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे। कोई राम सभी के प्यारे, एक बाप के, एक बाप के, एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए। अच्छा तुम्हारी समझ में आ रही है कि ना आ रही है? आ रही है तो पीछे के शब्द बोल दे करो, जाते तुम्हारो मन लगे हो रही और हमारो मन लगे हो रही भैया। और 100 रुपए का पुरस्कार श्रीचंद ठेकेदार जी हाथरड़ा, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए न्यारे। अब कैसे? एक भाई तो करे फैसला, क्या एक भाई तो, एक भाई तो, एक भाई तो करे फैसला, हेरे एक करे है चोरी। और दादा एक पूजड़ा, एक पूजड़ा, एक पूजड़ा बड़ा फिरे है, एक बना है चोरी।
51 रुपए का पुरस्कार आया है। और 51 रुपए का पुरस्कार हुकम सिंह डीलर गंडूरा, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई तो करे फैसला, एक करे है चोरी, और एक पूजड़ा बना फिरे है, एक बना है जोहरी। और देखिए, एक धागा गुदड़ी मेरे लगता, क्या एक धागा कपड़े में लगता, और वही धागा एक पतंग की डोरी, और एक ईंट तो लगी किले में, एक मूत्र की, एक ईंट तो लगी किले में, एक मूत्र की मोरी। जब कहा एक पत्थर शिव जीवन पूजता, जिसे हम और आप भगवान कहते हैं, एक पत्थर शिव जीवन पूजता, और एक पे छुरा पहना रे, और एक बाप के दो बेटा तब कर्म बना दिए न्याय। हाँ, एक बाप के दो बेटा, रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला, भैया पास पुरुष के पहुंची वाला, बोली ऐसी बानी है, और ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की। ठानिए कौन गांव, कहा नाम तुम्हारो, कहा है करने वाले कौन गांव, कहा नाम तुम्हारा, और तू क्यों ना मोय बतावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही, अरे पापी, अरे नीच, तुझे शर्म नहीं आती, तू इस अग्नि में जल करके अपने प्राणों को दे रहा है। और मोनू भैया क्या कह रही है रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से, सुनिएगा कैसे। कहा अरे एरे कैसे, अरे एरे कैसे, और बैठो है चिता में तू आसन है मारे, अरे बाब रे, हाय बाब रे, और ऐसो कहा बनवा तो ते बने गयो बाब रे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही है, एरे कैसे बैठो है, क्या एरे कैसे बैठो है, हम कैसे बैठो है, मेरे भैया कैसे बैठो है, चिता में तू आसन है मारे बाब रे, ऐसो कहा बनवा तो ते बनी गयो। और रानी द्रौपदी ने कहा, और 51 रुपए का आशीर्वाद बाबूलाल जांगर अलवर, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, ओहो बारे हमें बारे आए हाय बारे परदेसी,
रानी द्रौपदी कह रही विद्वानों, ओहो वारे हमें वारे आए हाय वारे परदेसी, ऐसी कहानी है गई संग में वारे परदेसी। और कह रही है ओहो वारे परदेसी, और ऐसी कहानी है गई संग में। और तुम मरना चाहते हो तो एक बार अपने घर की तरफ देखो। रानी द्रौपदी कह रही है